नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। जब विपक्षी गठबंधन ने पटना के गांधी मैदान में जनसभा की तो देश ही नहीं पूरी दुनिया ने तारीफ की। उसके बाद चिराग पासवान ने तेजस्वी के तर्ज पर ही विशाल जनसभा को संबोधित किया था, जिसके बाद चिराग के कद में काफी बढ़ोतरी हुई, ऐसा कहा जाने लगा। और अब चिराग की पार्टी में टिकट के लिए लाइन लगी हुई है। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले राज्यों में हलचल है और पार्टियां बड़ी पार्टियों से नेगोशिएशन करने को तैयार हैं और इसी को लेकर कई रिश्ते टूट रहे हैं तो कई रिश्ते बन भी रहे हैं। तो वहीं कई रिश्तों में खटास भी आ रही है। जी हां, बिहार में एक तरफ INDIA गठबंधन है तो दूसरी तरफ NDA गठबंधन है। इंडिया में रिश्ते कूल हैं, लेकिन NDA में खटपट मची हुई है। चिराग और नीतीश की दुश्मनी जग जाहिर है, तो चिराग पारस की दुश्मनी पहले से ही आपके सामने है। तो अब एक बार फिर से चाचा भतीजा आपस में टकरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश चिराग की दुश्मनी खोलकर सामने आ चुकी है। इसी बीच अपनी ताकत को दिखाने के लिए चिराग पासवान ने वैशाली में विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसके बाद तो पूरे बिहार में चिराग की धाक जम गई और अब चिराग की पार्टी LNJP से टिकट के लिए लोगों की होड़ लगी हुई है। उसी कड़ी में नवादा लोकसभा सीट से लोजपा रामविलास से टिकट के लिए सहजानंद प्रसाद सिंह गुजारिश की है और लगे हाथ गृह मंत्री अमित शाह से एक बड़ी अपील कर दी है। खबरों की माने तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे सर्जन डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह लोजपा रामविलास से टिकट चाहते हैं, इसीलिए अमित शाह से अपील कर दी है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों चिराग ने हलचल पैदा कर दी है और इसके पीछे कारण क्या है। जानकारी देते चले कि लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने हाल ही में एक जोरदार रैली की थी और कहा जा रहा था कि तेजस्वी की ही तर्ज पर यह रैली वैशाली में आयोजित की जाएगी। जिस तरह गांधी मैदान की रैली देखकर लोग तेजस्वी को पसंद करने लगे थे, ठीक उसी तरह वैशाली जनसभा के बाद टिकट लेने वाले लोगों की लाइन लग गई है। इसके साथ ही साथ लोग बीजेपी से अपील भी कर रहे हैं और वैशाली का असर भी दिख रहा है और उसी का नतीजा है कि एक प्रसिद्ध डॉक्टर टिकट के लिए लाइन में लग गए हैं और टिकट मांग रहे हैं। लेकिन चाचा भतीजा में अभी भी पेच फंसा है और समझौता हो नहीं पा रहा। वहीं बीजेपी ने साफ कर दिया है कि दोनों पार्टियों को इतनी सीटें मिलेगी। बिहार के लिए 12 तारीख को बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई थी और नाम भी कुछ फाइनल हुए हैं। देखना होगा कि बीजेपी अपने सहयोगियों के लिए कितनी सीटें देती है और ये बीजेपी की घोषणा के बाद ही पता चलेगा। देखना होगा कि डॉक्टर साहब को टिकट मिलता है या फिर नहीं। बहरहाल जिस तरीके से चिराग पासवान अपना कद बढ़ाने में लगे हुए हैं, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं।